नमस्कार दोस्तों, अद्वैत एकेडमी के एक और सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का जो कि नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अभी हम मेडिवल कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एंशिएंट कश्मीर की बात की थी, ठीक है। एंशिएंट में हमने आपको बताया कि कश्मीर में क्या हुआ करता था। हमने महाभारत के टाइम की बात की, हमने उसके बाद में मौर्याज के टाइम की बात की, हमने उसके बाद में इसमें देखिए महाभारत पीरियड की बात की थी हमने, कश्मीर में क्या हुआ था, महाभारत पीरियड में क्या था, ठीक है। इसके अलावा मौर्याज के टाइम पे क्या था, ठीक है, गुप्ताज के टाइम पे क्या था। तो बहुत सारी जो डायनेस्टीज जो इंडिया में रही है उनके टाइम पे भी हमने कंटेम्प्रेरी बताया है कि उस टाइम में कश्मीर में क्या था। इसके अलावा हमने एंशिएंट में करकोटा डायनेस्टी इसकी बात की कि इस टाइम पे करकोटा डायनेस्टी जो कि कश्मीर में रही थी, इसमें बहुत बड़े एक किंग रहे थे, एक राजा रहे थे जिनका नाम है ललित आदित्य मुक्तापिद। तो ललित आदित्य मुक्तापिद के बारे में हमने डिस्कशन की। इसके अलावा फिर हम मेडिवल कश्मीर में आए, तो मेडिवल में हमने उत्पाला डायनेस्टी को पढ़ा, उत्पाल डायनेस्टी या उत्पाला डायनेस्टी। इसके अलावा मेडिवल में हमने यहाँ पर एक गुप्ता डायनेस्टी थी कश्मीर में, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उत्पाल डायनेस्टी मैंने आपको बताया था कि अवंती वर्मन एक बहुत बड़े किंग थे, अवंती वर्मन। और गुप्ता डायनेस्टी में मैंने आपको बताया था कि दिद्दा क्वीन जो थी वो नोटेबल थी इस डायनेस्टी में। तो ये डायनेस्टीज जो थी दोनों खत्म हो गई। दिद्दा ने क्या किया था, लोहार डायनेस्टी का अपना जो भतीजा था उसका संग्राम राज उसको लाया था कश्मीर में। तो यहाँ से गुप्ता डायनेस्टी के बाद में कश्मीर में, मेडिवल कश्मीर में किसने रूल किया, वो थी लोहार डायनेस्टी। तो अब लोहार डायनेस्टी के बारे में आपको बताते हैं। लोहार डायनेस्टी कश्मीर में, तो इस डायनेस्टी के कश्मीर में फाउंडर कौन है, वो है संग्राम राज। संग्राम राजा कौन थे या संग्राम देव जो थे, वो था निफ्यू ऑफ दिद्दा। दिद्दा जो क्वीन थी उसका भतीजा था, तो उसने अपने भतीजे को पुंछ से लाया कश्मीर में और कश्मीर में इंस्टॉल कर दिया। तो यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी का जो काम था यानी उनका जो रूल था, उनका जो कार्य था वो खत्म हो गया और यहाँ पर लोहार डायनेस्टी संग्राम देव ने फाउंड की कश्मीर में। अब देखिए लोहार डायनेस्टी में संग्राम राज के बाद में जो राजा रहा था इंपॉर्टेंट, वो है हर्ष। हर्ष या हर्षा कहा जाता है, ठीक है। हर्षा देखिए एक इंपॉर्टेंट राजा है, लेकिन इसके टाइम पर कश्मीर में बहुत सारी इवेंट्स हुई थी। इसके टाइम पर देखिए फ्लड्स आए हैं कश्मीर में, ठीक है। फ्लड्स की वजह से क्या हुआ, फेमाइन्स वगैरह आए हैं कश्मीर में, तो बहुत ज्यादा इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हर्ष जो है राजा। तो इसको बहुत सारे फ्लड्स आए हैं इसके टाइम पे, तो काफी क्रिटिकल कंडीशन रही है। तो कश्मीर इस टाइम पे वीक रहा था, काफी कमजोर रहा था। और बाद में हर्ष और उसके बेटे भोज जो राजा था उन दोनों को मार दिया गया, इन दोनों को हटा दिया गया। और इसके बाद में जो राजनीति थी वो आ गई किसके हाथों में, दो इसी डायनेस्टी के आगे युवक यानी दो प्रिंसेस थे जिनका नाम है उच्छला एंड सुसाला। तो ये दोनों जो प्रिंसेस थे, इन दोनों के पास में क्या आ गया, राज आ गया लोहार डायनेस्टी का। लेकिन ये लोहार डायनेस्टी को आगे ज्यादा नहीं कैरी कर पाए, क्योंकि कारण क्या था कि काफी वीक थे और जो सिचुएशन थी कश्मीर में काफी टर्मोइल था, काफी कैओस था, तो ये संभाल नहीं पाए। तो इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट राजा आए लोहार डायनेस्टी के जिनका नाम है जय सिम्हा। तो हम बात करेंगे लोहार डायनेस्टी में जय सिम्हा के बारे में। जय सिम्हा, अब देखिए जय सिम्हा ये वही इंसान है जिसके टाइम में 1149 और 50 एडी के दरमियान में एक इंपॉर्टेंट जो है हिस्टोरिकल टेक्स्ट कंपाइल किया गया है जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी को कलहन पंडित ने लिखा है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना भी होती है, तो क्वेश्चन यही आ सकता है कि बताइए कि कलहन जो थे
वो किसके कंटेम्पोरेरी थे, तो ये लोहार डायनेस्टी के राजा जो है जयसिम्हा, तो उनके कंटेम्पोरेरी थे और उन्हीं के टाइम पर इन्होंने 1149 और 50 के अराउंड में इन्होंने राजतरंगिणी को कंपाइल किया था फाइनली, यानी फाइनल शेप में राजतरंगिणी इस टाइम पर आई थी। तो कलहन इनके कंटेम्पोरेरी थे। अब देखिए इनके टाइम में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कैवोस रहा था, बहुत ज्यादा टर्मोइल रहा था, ठीक है। तो इनका रूल जो था स्टार्टिंग में टर्माइल था, काफी क्रिटिकल रूल, क्रिटिकल टाइम था इनका स्टार्टिंग में। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, आगे चल करके इन्होंने जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी उनको काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और वहां की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन जो थी उसको अपने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से, फर्म रूल से उसको स्थिर कर दिया, स्टेबल कर दिया। तो ये एक काफी फर्म रूलर कह सकते हैं, फर्म रूल, इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया कश्मीर में। यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जो टर्मोइल था, कैओस जो था, उसको खत्म कर दिया जयसिम्हा ने और एक फर्म रूल इस्टेब्लिश किया। इनके ही टाइम में कश्मीर के लोगों ने पहली बार एक रिलीफ ऑफ साई यानी चैन की सांस जो उन्होंने कश्मीर के लोगों ने इनके ही टाइम में ली, क्योंकि इससे पहले बहुत तरह का जो डिसऑर्डर था तो कश्मीर के लोगों को वो फेस करना पड़ा था। तो इस टाइम पर काफी लोगों को आराम का अनुभव हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जयसिम्हा ने अपने टाइम पर बहुत सारे टेम्पल्स एंड होली श्राइन्स, बहुत सारे होली श्राइन्स, ठीक है, वो बनाए थे इन्होंने अपने टाइम पर। कुछ को तो इन्होंने रिस्टोर किया था, रिपेयर एंड रिस्टोर भी किया था, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा एनार्की का टाइम रहा था, तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा डैमेजेस हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो काफी को इन्होंने रिपेयर और रिस्टोर किया। इसके अलावा इन्होंने नए मंदिर और नई श्राइन्स को भी खड़ा किया था इस टाइम पर। और जयसिम्हा के बारे में कहा जाता है कि ये लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर है, इसके बाद में कोई ताकतवर हिंदू रूलर नहीं रहा है। लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर इन्हें ही माना जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है याद रखने का कि कश्मीर में आखिरी हिंदू ताकतवर, पावरफुल, शक्तिशाली जो शासक थे, जो रूलर थे, वो थे जयसिम्हा। जयसिम्हा के बाद में आखिरी जो रूलर रहे वो थे, यानी लोहार डायनेस्टी के लास्ट रूलर की अगर हम बात करें तो वो थे वनीता देव। तो वनीता देव आखिरी रूलर रहे लोहार डायनेस्टी की। तो लोहार डायनेस्टी यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है। बात करें लास्ट रूलर की, तो ये याद रखना है आपको कि लोहार डायनेस्टी के आखिरी रूलर का नाम था वनीता देव, ठीक है। तो ये लोहार डायनेस्टी यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है और इसके बाद में लगभग जो हिंदू रूल है वो कश्मीर में एक वीक लिंक की तरह, वो मतलब वीक, काफी कमजोर पड़ जाता है। और इसमें 1171 से लेकर के 1339 तक एडी तक बहुत सारे वीक किंग्स रहे हैं। इसके बाद में कोई पावरफुल या डायनेस्टी वगैरह नहीं रही है, तो बहुत ज्यादा वीक किंग्स रहे हैं। इसमें से अगर हम एक बात करें किसी के बारे में तो वो एक रूलर है हमारे जिसका नाम है सहदेव, सहदेव, ठीक है। अब इसके टाइम पे इसने 1301 से लेकर के 1320 तक रूल किया है। और इसके टाइम पर क्या हुआ, इसके टाइम पर बहुत सारी घटनाएं हुई है, जैसे कि इसके टाइम पर मंगोल अटैक हुआ है, मंगोल अटैक हुआ था। तो मंगोल्स ने अटैक किया था कश्मीर के ऊपर, ठीक है। अब इसमें देखिए एक मंगोल रूलर जो है वो तार्टर ट्राइब के थे, तार्टर ट्राइब के थे, जिनका नाम है डुलूचा, ठीक है। इसे जालाचू भी कहा जाता है, ठीक है, या इसी इंसान को जुल्कादर खान भी कहा जाता है। तो ये मंगोल था, जिस टार्टर ट्राइब का था, तो इसने अटैक किया था। लगभग 60,000 आर्मी के साथ में इसने कश्मीर के ऊपर अटैक किया। और उस आर्मी ने क्या किया, कश्मीर में बहुत भारी डिस्ट्रक्शन की थी, तबाही की थी। किससे, अपने तलवारों से, अपने स्वॉर्ड से। और बहुत सारे टाउन्स और विलेजेस को इन्होंने तबाह कर दिया था, जला दिया था। और बहुत सारे थाउजेंड्स जो लोग थे उनको स्लॉटर कर दिया था, उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, जो हिंदू रूल जो था इस वजह से
खतरे में पड़ गया और भी, ठीक है। और इसके बाद में इसी राजा के, आखिरी राजा के रूल में क्या हो गया, 3 लोग आए थे कश्मीर में, 3 एडवेंचरर्स, ठीक है। 3 एडवेंचरर्स आए कश्मीर में। एक का नाम है रिंचिन, ठीक है। एक है लंकर चक, ठीक है। एक का नाम है रिंचिन, एक है लंकर चक, ठीक है। अब रिंचिन देखिए कौन थे, रिंचिन देखिए ये लद्दाख से आए थे, ठीक है। और एक और थे शाहमीर, शाहमीर आए थे स्वात टेरिटरी से, ठीक है। और लंकर चक जो थे ये डार्ग टेरिटरी से आए थे, गिलगिट वाली साइड से। अब ये 3 लोग जो थे इसके टाइम पे, जो आखिरी रूलर जो था तो उसकी बात कर रहे थे, तो उस सहदेव के टाइम पर वो कश्मीर में इंटर हुए थे। इसमें से जो रिंचिन जो था, इसने क्या किया, जो कश्मीर में प्रिवेलिंग कंडीशन जो थी उनको देख करके, रिंचिन के रूल से पहले मैं आपको बता दूं कि सहदेव के टाइम पे आए थे, लेकिन सहदेव के बाद में और भी रूलर रहे थे। अगर आखिरी लास्ट रूलर की अगर हम बात करें जो थे, वो थे उदयन देव। उदयन देव जो थे ये लास्ट रूलर रहे। और कौन से रूलर है ये, हिंदू। तो वैली के यानी कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर जो थे उदयन देव थे। बहुत ही वीक रूलर थे। इनके टाइम पर कोटा रानी जो कि इनकी क्वीन थी, क्वीन जो थी वो रूल किया करती थी, तो उसी ने ही रूल किया है इनके टाइम में। उदयन देव के टाइम पे कोटा रानी ने रूल किया है, जो कि काफी ही एबल, काफी श्रूड, ठीक है, एकदम कैपेबल रूलर थी, विजनरी थी। लेकिन ये भी कश्मीर को आगे टर्मोइल में, यानी कश्मीर के जो किंगडम थे उसको सेव करने में कामयाब नहीं हो पाई। और यहाँ पर रिंचिन ने इस प्रिवेलिंग कंडीशन का फायदा उठाया, ठीक है। रिंचिन जो कि कश्मीर में आए थे, कहां से, लद्दाख से। तो ये प्रिंस थे लद्दाख के। बात करेंगे हम रिंचिन की, ठीक है। तो ये इंसान लद्दाख का प्रिंस था। तो ये यहां पर आया, तो इसने यहां पर क्या किया, फायदा उठाया, प्रिवेलिंग जो कंडीशंस थी यहाँ की उनका फायदा उठाया, और यहां पर किंग बन गया, एडवांटेज उठाया यहाँ पर और किंग बन गया। कहाँ का, कश्मीर का। अब यहाँ पर ये जब राजा बना, तो राजा बनने के बाद इसने खुद को एम्ब्रेस कर दिया इस्लाम में, तो इस्लाम को अपना लिया, यानी कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। तो इस्लाम धर्म में रिंचिन कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद में इसने खुद को टाइटल दिया सुल्तान सदर उद दीन, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हुआ था। तो सबसे पहले कौन कन्वर्ट हुआ था, वो रूलर कश्मीर का जो इस्लाम में कन्वर्ट हुआ था, वो रिंचिन था। कन्वर्ट हुआ और इसने टाइटल लिया सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। सुल्तान सदरुद्दीन के बाद में इसने कश्मीर की फर्स्ट मॉस्क, पहली मस्जिद जो है कश्मीर की, ये इसने बनाई थी, जिसे कहा जाता है बुड मशीद। तो बुड मस्जिद को बनाने वाले इंसान का नाम है, यानी फर्स्ट मॉस्क जो कश्मीर पर बनाई गई है, कश्मीर में जो पहली मस्जिद बनाई गई है, वो रिंचिन के ही द्वारा बनाई गई है। रिंचिन जो कि सहदेव के टाइम पर, मैंने आपको बताया था कि 3 एडवेंचरर्स आए थे, रिंचिन आया था, शामीर आया था और लंकर चक आया था। तो ये लद्दाख का प्रिंस था, ये यहाँ पर आया। तो यहाँ की जो कंडीशंस थी, उन सर्कमस्टांसेस का देखा कि रूलर्स बहुत वीक हैं, तो एक फीमेल रूलर भी रूल कर रही थी, तो उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा करके ये यहाँ का रूलर बन गया और खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। और इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद में इसने टाइटल लिया सुल्तान सदरुद्दीन। और इसके बाद में इसने कश्मीर की पहली मॉस्क भी बनाई, यानी पहला फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो था यही था, कश्मीर का कन्वर्ट होके बना था। और पहली मस्जिद जो है कश्मीर की, पहली मॉस्क जो है वो बुड मस्जिद, वो किसने बनाई है, रिंचिन ने ही बनाई है कश्मीर वैली में। तो दोस्तों आज हमने किस डायनेस्टी के बारे में आपको बताया, लोहार डायनेस्टी, जो कि आखिरी हिंदू डायनेस्टी थी कश्मीर की। तो ये मेडिवल टाइम की बात हो रही है। इसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे किंग्स आए 1171 से 1339 तक, तो उनका
उनका मैंने नाम बताया जैसे जैसे जो जिसका इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा मंगोल अटैक हुआ, मंगोल के अटैक में बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि डलूचा लगभग 60,000 सैनिक लेकर के उसने अटैक किया था कश्मीर के ऊपर, बहुत सारे लोगों को मारा और कश्मीर में तबाही मचा दी। ठीक है, इसके बाद में सहदेव के टाइम पे कौन कौन आया कश्मीर में? रिंचिन आया, लंकर चक आया और शामिर आया, जिसमें से रिंचिन ने क्या किया, वहाँ की कंडीशन का फायदा उठा करके रूलर बन गया, इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो पहला मुस्लिम रूलर जो है वो कन्वर्ट होके ही बना है, लेकिन फर्स्ट मुस्लिम रूलर जो है कश्मीर का वो रिंचिन है। ठीक है, इसके अलावा पहली मस्जिद भी इसी ने बनाई है कश्मीर में, जिसे बुड मस्जिद कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, ये सेशन काफी पसंद आया होगा। आप लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।